अस्सलाम वालेकुम पिज़्ज़ा लवर्स, तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं दो सुपर यूनिक स्टाइल पिज़्ज़ा। जल्दी से मैं इसके नाम भी बता देती हूँ। एक है क्रीमी स्पाइसी मलाई बोटी पिज़्ज़ा और दूसरा है रॉयल ट्विस्ट के साथ क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा। इसमें एक स्पेशल क्रीमी सॉस डलती है, वो बहुत ही मज़े की होगी। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी मलाई बोटी की ज़बरदस्त सी रेसिपी और साथ ही साथ आप इसमें सीख पाएंगे बहुत ही क्लासिक पिज़्ज़ा डो की रेसिपी, क्योंकि जब तक डो ही मज़े की नहीं होगी हमारे पिज़्ज़े का भी कोई मज़ा नहीं आने वाला। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़े की डो रेडी कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम बाकी चीज़ें रेडी करेंगे तब तक ये अच्छे से प्रूफ हो जाएगी और मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगी कि मैं जो डो बनाने जा रही हूँ उसमें कितने पिज़्ज़ास आसानी से बन पाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा अच्छी क्वालिटी का यीस्ट। ये इसमें जाएगा 15 ग्राम। जितनी क्वांटिटी मैं बना रही हूँ उसमें 15 ग्राम जाएगा। तो ये देखें, एक पैकेट जो है ये 1 टेबल स्पून बनता है और मैं इसमें मज़ीद हाफ टेबल स्पून ऐड करूँगी, यानी 1.5 साशे इसमें यूज़ हुआ है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून चीनी। चीनी हमारे यहाँ थोड़ी मोटे दानों वाली मिलती है, तो मैं इसलिए इसको पीस के रख लेती हूँ ताकि यूज़ करने में आसानी रहे। तो मैं 3 टेबल स्पून भर कर इसमें शामिल करूँगी। चीनी के बाद जाएगा इसमें नमक, जो कि मैं 3/4 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन इस पॉइंट पर मैं आपको बताती चलती हूँ, अगर तो आपके पास पाउडर मिल्क इजीली अवेलेबल है तो आपने क्या करना है, 3 खाने के चम्मच भर कर इसमें शामिल कर देना है। अगर तो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कर रही हूँ आप सेम वैसे ही कीजिएगा। अगर तो आप पैकेट का दूध यूज करते हैं वो या फ्रेश मिल्क कोई भी हो, वो आप 1 कप भर कर इसमें शामिल कर दें। ये तकरीबन 200 ml बनता है। अब इसमें जाएंगे 2 अदद अंडे। वो हमें किस तरह यूज करने हैं ये आपको बताती हूँ। एक अंडा तो हमने पूरा इसमें शामिल कर दिया। दूसरे अंडे को पहले मैं क्या करूँगी, सेपरेट एक छोटे से बाउल में निकाल लूँगी। ये निकालने के बाद इसमें से हाफ जो सफ़ेदी है वो हम इसमें शामिल करेंगे। बाकी अंडा हम बाद में यूज़ के लिए रखेंगे। वो आप देखिएगा मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही इसमें पानी जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने 1 कप लिया है और उसमें से भी हाफ पानी मैंने इसमें शामिल किया है। 1/4 कप हम इसमें तेल शामिल करेंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि बेकरी वाले यूज़ करते हैं, वो है ईका पाउडर। आप इसकी जगह ब्रेड इम्प्रूवर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ये सिर्फ 1 चुटकी इसमें जाएगा। अगर तो आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ मैदा। मैदा इसमें जाएगा तकरीबन 950 ग्राम। 1 किलो का ये पैकेट था, उसमें से ये देखें 50 ग्राम मैदा मैंने बचा लिया है, वो बाद में यूज़ के लिए हमने रखा है। शुरू में तो आप किसी स्पैचुला या फोर्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बस आपने हल्के हल्के इसको मिक्स करना है और ये जो पानी मैंने थोड़ा सा बचाया था ये अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करेंगे। अब ये देखें ये बाइंड होना स्टार्ट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जैसे जैसे हमें पानी की जरूरत महसूस होगी हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे। जो शुरू में 1 कप पानी लिया था वो देखिए इस टाइम तक सारा वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। मैं मेजर करके इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि नए सीखने वालों को आसानी रहे, अदरवाइज मैं इसमें अपने अंदाजे के मुताबिक ही पानी डालती हूँ। अब ये देखें ये इस फॉर्म में आ चुका है। ये सारा बाइंड हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया है जो अभी खुश्क है। अभी हम इसमें मज़ीद पानी शामिल करेंगे, वो कितना डालेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम फोर्क को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और हल्के हाथों से आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़ोर ज़ोर से आपने इसमें हाथ नहीं चलाने। अब ये देखें जितना भी बाइंडिंग मैदा था वो हमारा साइड पर हो गया और जितना भी ड्राई है ये हमने साइड पर कर लिया। अब हमने 1/4 कप मज़ीद पानी लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं सारा ड्राई मैदा ख़त्म हो चुका है और ये अच्छे से बाइंड हो गया है। अब हमने इस पॉइंट पर क्या करना है, हमने इस पे शामिल करना है 1 से 2 टेबल स्पून किसी भी कंपनी का सॉल्टेड या अनसॉल्टेड मक्खन आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। अब हमें इसे प्रूफिंग का टाइम देना है, तो हमने इसको अच्छे से कवर करके रूम टेम्परेचर पर 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ देना है। तब तक हम क्या करते हैं,
मलाई बोटी की ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरे पास एक चिकन का सीना है, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है क्यूब फॉर्म में। आप चाहें तो पीसेस को बड़ा भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर छोटे पीसेस यूज़ कर रही हूँ। इसमें हमने 2 चम्मच भरकर दही शामिल किया। मैं इसमें ग्रीन चिली सॉस मेरे पास पड़ी थी, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें लेकर उसे पीस कर शामिल करते हैं। 3/4 टीस्पून इसमें चिली पाउडर जाएगा, 3/4 टीस्पून ही इसमें क्यूमन पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून भरकर इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर शामिल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। 1/4 टीस्पून इसमें पिसी हुई सफ़ेद मिर्च शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर क्रीम। किसी भी कंपनी की आप टेट्रा पैक क्रीम ले सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर। आप इसकी जगह फ्रेश लहसुन को पीस कर वो भी शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 जवे लहसुन के लेकर आप उसको पीस के शामिल कर दें। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून भरकर ऑनियन पाउडर। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको रेफ्रिजरेटर में 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। तब तक के लिए हम बाकी का प्रोसेस करते हैं। तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी जो डो है वो तकरीबन इस फॉर्म में आ चुकी है। बहुत ज़्यादा आपने इसको प्रूफ नहीं करना होता, अदरवाइज जो डो है वो बहुत बिटर हो जाती है। बस इस तरह से जब डबल साइज़ हो जाए आपने इसको इस तरह से निकालना है और हथेली की मदद से इसको, ये देखें ये वाली जो हिस्सा है, आपने इसकी मदद से डो को आगे की तरफ पुश करना है और फिंगर्स की मदद से इसको वापस लेके आना है। ये देखें, आप देखेंगे जैसे गोल इसने आगे की तरफ किस तरह किया और फिंगर्स की मदद से मैं इसको वापस लेके आ रही हूँ। बस इस तरह से 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से गूंद लेना है। ये करने के बाद ये देखें डो इस तरह से हमारी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं। अब मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद मैं आपको ईच पेरे का वज़न बताऊंगी कि वो कितना है और किस साइज़ के पैन के लिए वो बेटर रहेगा। अब हम इसका वेट कर लेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ इसका वेट कितना है। 2 जो पेरे हैं इनका जो वज़न है वो ऑलमोस्ट 502 ग्राम है और जो लास्ट वाला है इसका वज़न हमारे पास है ऑलमोस्ट 560 ग्राम्स। अब हमने क्या करना है, इन पेड़ों को अच्छे से रोल कर लेना है। रोल करने के बाद मैं आपको पैन का साइज़ बताती हूँ, मैं कितना पैन का साइज़ यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरे पास 11 बाय 11 इंच वाले 2 पिज़्ज़ा पैन्स हैं। इसमें जो हमारे पास 502 ग्राम वाली डो है वो बहुत आसानी से बेक हो जाएगी और ये मीडियम क्रस्ट पिज़्ज़ा होगा। अब आपने इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच तेल शामिल करना है और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। जो हमारे पास 560 ग्राम वाली पिज़्ज़ा डो बची थी, मैं उसके क्या करूँगी, वो पिज़्ज़ा कपकेक्स बना लूँगी। अब हमने एक पेड़ा लिया, इसको अच्छे से प्रेस किया। प्रेस करने के बाद हमने इसको इस तरह से बेल लिया। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, बस मामूली सा इस तरह से आपने 1/2 इंच थिक इसको बेल लेना है। अब जो पैन हमने ग्रीस करके रखा था उसके ऊपर आपने ये पिज़्ज़ा डो इस तरह से डाल देनी है। ये देखिए आपको साइडों से अभी छोटी लग रही होगी। अभी आपने इसको कुछ नहीं करना, इसको क्लिंग रैप से अच्छे से रैप कर दें या तो आप किसी पॉलीथीन बैग की मदद से इसको अच्छे से कवर करके इस तरह से रेफ्रिजरेटर में छोड़ दें। अच्छा, 1 दिन पहले भी आप इस तरह से ये डो बनाकर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। आपने इस पॉइंट पर क्या करना है, इसको रेफ्रिजरेटर में छोड़ देना है। ये ओवरनाइट पड़ी रहेगी तो और भी मज़े का पिज़्ज़ा बनेगा। बाकी पिज़्ज़ा डोस को भी मैं इसी तरह पैन में लगाकर रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। अब हम क्या करते हैं, हम इसके लिए स्पेशल जो हमारी सॉस है वो रेडी करते हैं। 2 लहसुन के जवों को मैं अच्छे से क्रश करके इसमें शामिल करूंगी। अब इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच तेल के शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। आंच हमारी इस टाइम मीडियम टू लो है और हम इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। इसको ब्राउन नहीं करना। इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच भरकर मैदा डालने के बाद आपने इसको कुछ देर के लिए अच्छे से मिक्स करना है। जब ये इस तरह से मिक्स हो जाए तो हमने इसमें शामिल करना है 1 कप भरकर दूध का। जैसे ही दूध शामिल करेंगे आपने फ़ौरन इसको तेज़ तेज़ चलाते रहना है, अदरवाइज इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी।
अब हम इसमें आधा कप मज़ीद पानी शामिल करेंगे, क्योंकि दूध मैंने कम शामिल किया था तो इस वजह से मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। फ्लेम ऑफ कर देना है और इस पॉइंट पर हम इसमें कुछ ड्राई मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हम शामिल कर रहे हैं 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 3/4 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें चिकन पाउडर का जाएगा और साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच क्रीम के। किसी भी कंपनी की आप टेट्रा पैक क्रीम यूज कर सकते हैं, वो हमने इसमें शामिल की और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। चूल्हे को आपने ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये इस तरह से थिक हो जाएगी। इस टाइम हम इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच मायोनीज शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जब ये इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी बन जाए तो हमने इसको एक बाउल में निकाल लेना है। तो ये हमारी मज़ेदार सी क्रीमी वाइट सॉस रेडी हो चुकी है। ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसी पैन में मैं चिकन शामिल करूँगी जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। चिकन शामिल करने के बाद हम इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे और 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसमें तेल शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसको पकने देंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं और 15 मिनट के बाद ये देखें इसमें से तकरीबन सारा पानी खत्म हो चुका है। अगर तो कुछ पानी बचा है तो आपने तेज आंच करके इसमें से पानी को ड्राई कर लेना है। अगर तो आपको स्मोकी फ्लेवर पसंद है तो इस पॉइंट पर आप इसको कोयले का दम भी लगा सकते हैं। मैं फिलहाल नहीं लगा रही। पिज़्ज़े की डो तकरीबन मैंने 2 से 3 घंटे पहले रेफ्रिजरेटर में रखी थी और 3 घंटे के बाद ये देखें ये इस स्टेज पर है। ये इस तरह से फूल चुकी है। ये आप देख सकते हैं इसमें फ्लफीनेस। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी साइड्स को इस तरह से प्रेस कर लेना है ताकि इसकी सील हो जाए और अब सेंटर से आपने इसको प्रेस करके फैलाते रहना है। तो ये देखें जो साइज़ में छोटा था ये किस तरह से पैन में पूरा आ चुका है। अगर तो आपके पास पिज़्ज़ा रोलर है तो उसको एक दफ़ा इसके ऊपर चला लें, अदरवाइज़ इस तरह से फोर्क की मदद से इसको प्रिक कर लें। अब जो हमने मज़ेदार सी क्रीमी सॉस रेडी की थी, अगर तो ये बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें मज़ीद थोड़ी सी क्रीम या दूध शामिल करके इसको थोड़ा सा पतला कर लें। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब हमने इसको 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम लेनी है और इसको अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। बहुत ज़्यादा सॉस भी मत डालिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉसी पिज़्ज़ा भी अच्छा नहीं लगता। अब इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड करेंगे। चीज़ जो है ये 70-30 की रेशो मैंने ली हुई है, यानी 70% मोज़रेला है और 30% इसमें जो है वो चेडर चीज़ मिक्स है। ये मैंने इस पे इस तरह से शामिल कर दिया, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना। जो भी आपने टॉपिंग रेडी करके रखी हुई है वो हम इसके ऊपर टॉप कर देंगे और मैंने इसमें ऑनियंस भी शामिल की हैं। कैप्सिकम मैंने नहीं डाली क्योंकि बच्चे मेरे नहीं खाते, तो उसकी जगह मैं ग्रीन चिलीज़ को डाल दूंगी और लास्ट पर आपने अगेन इस पर चीज़ स्प्रेड कर देनी है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा ग्रीन चिलीज़ में ऐड करूँगी, तो ये मैं इसके ऊपर ग्रीन चिलीज़ से डेकोरेशन कर रही हूँ। तो ये मेरे पास किचन सीज़र है, इसको मैं क्या करूँगी, आपने इस तरह से इसको तिरछा रखना है और साइड्स को आपने इस तरह से कट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कट कर रही हूँ। सेम इसी तरह से आपने इस पर कट लगाते रहना है, इससे इसकी लुक बहुत ही अच्छी आने वाली है। इस पॉइंट पर भी आप इसको कवर करके रेफ्रिजरेट 1 दिन के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर आपके घर रात को दावत है तो सुबह के टाइम आपने इस तरह से इसके ऊपर टॉपिंग कर ली, पॉलीथीन बैग की मदद से इसको कवर करके रेफ्रिजरेट में छोड़ देना है। जैसे ही गेस्ट आए उसको गर्मा गर्म बेक करके गेस्ट के आगे सर्व करें। अब हम करने जा रहे हैं क्राउन क्रस्ट की तैयारी। क्राउन क्रस्ट में क्या करना है, आपने चीज़ लेनी है 3 से 4 खाने के चम्मच आपने चीज़ ले ली। ये मोज़रेला और चेडर मिक्स चीज़ है जो मैंने इसकी टॉपिंग के लिए यूज़ की थी। उसमें जो हमने क्रीम सॉस रेडी की थी वो इसमें 2 खाने के चम्मच शामिल की और इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसको रेफ्रिजरेटर में छोड़ दें, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं क्या करूँगी, इसको फ़िलहाल अभी इसी तरह से हाफ स्पून इसके ऊपर इस तरह से टॉप कर दूँगी। अब हम इसका क्राउन क्रस्ट बनाएंगे। वो किस तरह से बनेगा ये आप देख सकते हैं। ये जो बीच में खाली जगह है, इधर से आपने इस तरह से इसको खींचा और इस तरह से नीचे की तरफ प्रेस कर लिया। ये देखें ये हमने खींचा बाहर की तरफ और अगेन इसको इस तरह से आगे की तरफ लेके गए और पिंच कर दिया नीचे की तरफ। तो ये हमारा क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। तो ये देखें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, कितनी आसानी से हमने अपना घर में ही क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा रेडी कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसकी साइड्स को अच्छे से प्रेस करके बाहर की तरफ पुश करना है।
डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस ऑलरेडी मौजूद थी, वो मैंने 1 से 2 खाने के चम्मच इसके ऊपर लगाई और साथ ही मैंने इसमें 1 खाने के चम्मच क्रीम सॉस जो हमने रेडी की थी वो भी डालकर अच्छे से इसको स्प्रेड कर लिया। अगर तो आपको बीफ या चिकन से दुश्मनी है तो आप इस पर वेजिटेबल की भी या पनीर की भी टॉपिंग कर सकते हैं। अदरवाइज बीफ, सॉसेजेस, मशरूम, सीख कबाब इसकी भी टॉपिंग आप कर सकते हैं। मैंने जो चिकन रेडी करके रखी थी फिलहाल मैं इस पे वही डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। तो ये वाला पिज़्ज़ा भी हमारा बेकिंग के लिए रेडी है। लेकिन बेक करने से पहले आपको क्या करना है, जो हमने एक अंडे की जर्दी बचा के रखी थी इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करना है। इसको अच्छे से फेंट कर ब्रश की मदद से इसके साइड्स के ऊपर आपने इस तरह से लगा लेना है। अगर तो आपके पास प्रोफेशनल बेकिंग ओवन है तो ये आपके बहुत ही मज़े हैं, क्योंकि इसके ऊपर इसके जो कलर है बहुत ही खूबसूरत आता है। ऊपर से मैंने इसके ऊपर ऑयल ड्रिजल किया। 1 खाने का चम्मच आपने ऑयल को ड्रिजल करना है, इससे इसके ऊपर चीज़ का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। उनको मैंने प्री हीट कर लिया था और 20 मिनट लगे हैं और ये पिज़्ज़ा बनकर हमारा रेडी हो चुका है। अब जो हमने स्पेशल क्रीमी सॉस रेडी की थी इसकी मदद से हम इसको डेकोरेट कर लेंगे, ताकि देखने वालों को पता चले कि हमारा बहुत ही मज़े का स्पाइसी चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा है। इसका स्लाइस करके आपको दिखाती हूँ ये कितना ही मज़े का चीज़ी और सॉफ्ट बना है। ये देखें, मैं इसको आपको पीछे से भी दिखाती हूँ, इसका कलर कितना ही खूबसूरत आया है। पीछे से आप इस तरह से ऑयल लाजमी डाला करें पैन में, इससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। और ये देखें अंदर से ये कितना ही मज़े का सॉफ्ट है। अंदर से आप इसका जाल देख सकते हैं और खाने में भी ये इतना ही सॉफ्ट, चीज़ी और मज़े का बना है और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा है। तो ये हमारा स्पेशल क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा भी बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ही क्रीमी, चीज़ी और मज़े का इसका क्राउन बना है। तो ये भी स्लाइसिंग के लिए रेडी है। इसके हम स्लाइस करेंगे और इसको मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि अंदर से इसका क्राउन जो है इसकी फीलिंग कितनी ही मज़े की हुई है। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको इन दोनों पिज़्ज़ों में से कौन सा पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद आया और नेक्स्ट रेसिपी किस पिज़्ज़े की आपके साथ शेयर करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और पिज़्ज़ा लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ज़िंदगी बखैर तो अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।